खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायतकारों के अलावा उनसे अन्य विभागों के कार्य कराए जाने को लेकर काफी नाराज हैं। जिन्होंने अन्य विभागों के काम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक से न कराए जाने की मांग पूर्व में की थी, लेकिन अब तक उनकी इस मांग पर कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं अधिकारी वर्ग द्वारा अन्य विभागों के काम भी पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों से कराए जा रहे हैं, जिस पर अपना आक्रोश जताते हुए जिला पंचायत सचिव संघ और सहायक रोजगार संघ के बैनर तले सचिवों और रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायत बालाघाट सीईओ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उक्त ज्ञापन के बावजूद भी मांग पूरी न होने पर 17 से 19 फरवरी तक सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने और इस पर भी कोई बात न बनने पर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। जीआरएस संघ भी सामूहिक अवकाश पर है। मैं बलराम गिवरीकर, बालाघाट रोजगार सहायक सचिव संगठन विभाग अध्यक्ष। आज जो हम लोग सचिव और रोजगार सहायक दोनों आपस में हम लोग ग्राम पंचायतों में दोनों मिलकर काम करते हैं, समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। क्योंकि हमारा मूल जो विभाग है, जो मूल हमारे काम है, वो तो हम संपादित करते ही हैं। उसके अतिरिक्त भी शासन के द्वारा समय समय पर दिए निर्देश अनुसार तो सारे काम तो किए जाते हैं, लेकिन चूँकि जो है अभी प्रायः देखा जा रहा है कि जो हमारे मूल काम के अतिरिक्त जैसे अन्य कामों में, जैसे अभी राजस्व विभाग का काम आया, अभी किसानों की आईडी बनाना है, उनकी केवाईसी करना है, ये काम मूलतः क्या है, राजस्व विभाग का काम है। चूँकि वह काम भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है अनावश्यक, जिसके चलते हमें अनावश्यक प्रेशर दिया जा रहा है, जिससे हमारे सचिव और रोजगार सहायक सचिव दोनों मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्योंकि हमारा मूल काम तो इतना है कि हम उस काम से ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हुए आज जो सांकेतिक रूप से हम लोगों ने जो है पूरे बालाघाट ज़िले में समस्त 10 ब्लॉक के समस्त साथियों ने आज ज्ञापन दिया है मिलकर के। चूँकि अगर हमारी बातों पे और हमारी बातों पे अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में 17 से 19 तक 2 दिवसीय अवकाश रहेगा। उसके बाद भी अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है, उसके बाद जो बैठ करके संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बालाघाट जिले के समस्त सचिव रोजगार सहायक हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं मदन लाल दावड़े, सचिव संगठन जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज आप लोग ज्ञापन सौंपा है जनपद में, क्या मामले को लेकर के? हमारे को जो है शासन के द्वारा विभिन्न विभाग के विभिन्न योजनाओं के जो काम जो है संवैधानिक नहीं है, नियम विरुद्ध है, वो भी काम सचिव रोजगार सहायक से दबाव डालकर जिला पंचायत शासन के द्वारा जो कार्य किया जाता है और भारी प्रताड़ना दी जाती है कि आपको हम अवैतनिक कर देंगे, आपको हम पेमेंट नहीं देंगे, आपको हम जो है सस्पेंड कर देंगे और नो काम नो वर्क करके जो है हम आपको जो है नौकरी से बाहर निकालने की कई प्रकार की धमकियां दी जा रही है। इसीलिए हमने जो है इसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा है। अगर आपकी मांग क्या ये प्रदेश स्तरीय ज्ञापन है या ये अभी हम बालाघाट जिले के लोग जो है बालाघाट जिले का ज्ञापन है 10 ब्लॉक का। इसके बाद जो है शासन अगर इस बात को नहीं मानती है तो हम 17 से 19 दिन तक तो सांकेतिक हड़ताल करेंगे जो पूरे प्रदेश में होगी। अब उसके बाद भी अगर शासन का रवैया ठीक नहीं रहा तो 20 तारीख से हम लोग जो है 20 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर धरना प्रदर्शन पर चले जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने यूपी एआई सिनर्जी कॉन्क्लेव 2025 की मेज़बानी की। वहीं भारत के एआई भविष्य को आकार देने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ किया। एआई पर पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व की सराहना भी की। वैश्विक और भारतीय टेक कंपनियों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ साइंस के साथ समझौता किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने कैंपस में पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पहले ही पाठ्यक्रम, कौशल विकास और मेंटरशिप को बढ़ाने में उद्योग को शामिल करके सही कदम उठाया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने भारत को वैश्विक एआई हब बनाने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक समन्वित तालमेल के लिए नीति निर्माताओं, वैश्विक एआई विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग के दिग्गजों को एक साथ लाने के लिए 2 दिवसीय यूपी एआई सिनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। एआई सिनर्जी कॉन्क्लेव जो आज हमने यूपी में किया है, इसका मेन मोटिव ये है कि जो एकेडेमिया है, जो एजुकेशन से आए हैं, जो सरकार की ओर से आए हैं, जो गवर्नमेंट से आए हैं और जो इंडस्ट्री से आए हैं, उनका एक मिलन हो। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको हम यहाँ पर रखें
और एक सही तरीका जो सही डायरेक्शन है एआई का इंडिया में उसको हम बना सकें ताकि जो इंडिया में जो ये टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है ये सही तरीके से हो सके। सर, एम्पावरिंग इंडिया एआई फ्यूचर थ्रू एजुकेशन एंड स्टार्टअप, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, एजुकेशन और स्टार्टअप जो है इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है इंडिया के जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हासिल करने के लिए जो एजुकेशन है और जो स्टार्टअप्स है ये हमारा कोर है। जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ला रहा है, जिससे जो एआई की जो सही यूज़ है, जो सही इस्तेमाल है, हम बच्चे को सिखाएंगे, हम अपने प्रोफेसर्स को भी सिखाएंगे, जिससे जो सही लाभ इसका वो उठा सकें आने वाले फ्यूचर में। सर, पैन इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी हैं, किस किस स्टेट में आपकी प्रेजेंस है इस वक्त? जी, अभी हमारे इस वक्त 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी जो हमारी 12 साल से 13 साल से सक्सेसफुल है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में है जो पंजाब में है, और एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमने लखनऊ में जिसका जून में जो है सेशन शुरू हो जाएगा। अब तक हमारी 100 से ऊपर एडमिशन्स हो चुकी हैं और होने की संभावना। सर, अब्रॉड में किसी कंट्री की भी प्रेजेंस है आपकी? फॉरेन जी, कंट्रीज में? अब्रॉड में जो हमारा एक यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है जो जी जी, वो 500 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क जो है हमने 12 सालों में जो बनाया है, वो वही नेटवर्क के साथ हम यहाँ पे भी आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंडस्ट्री का नेटवर्क है, जो हमारा इंटरनेशनल एक मौजूद हैं हम जिस प्लेटफॉर्म में, वही सेम प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे भी लेकर आ रहे हैं। सर, देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, खासकर गार्जियंस और बच्चों को, स्टूडेंट्स को? जी, जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी जो एआई का सही इस्तेमाल है वो उसका नहीं जानते हैं। एआई को हम कह देते हैं कि इसके लाभ बहुत हैं, पर अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत ही एक मुश्किल वाली एक जो सिचुएशन है वो हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन से, हम अपने जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी एआई की कॉम्पिटेंसीज हैं, उससे एक अवेयरनेस ला सकें बच्चों में कि वो सही इस्तेमाल जो है वो एआई का कर सकें। थैंक यू सर। ग्वालियर ने बच्चों के अपहरण के मामले में बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश से बच्चे के अपहरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो मध्य प्रदेश से अब तक 71,448 बच्चे चोरी हुए हैं और या तो उनका अपहरण किया गया है। उक्त जानकारी बच्चे बचाओ आंदोलन के गांधीवादी संगम के विष्णुकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में बच्चों के अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिस प्रकार आज ग्वालियर में एक 7 साल के मासूम को मुरार के सीपी कॉलोनी से अपहरण किया गया, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये जो पत्रकारिता प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका सीधा सा उद्देश्य है कि जो ग्वालियर में जो बच्चे चोरी हुए, महिलाएं जो चोरी हुई, अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से ग्वालियर में एक और बच्चा अभी ज़बरदस्ती किडनैपिंग किया गया है, चोरी किया गया है। वहीं हम लोग अगर बात करें पूरे ग्वालियर की तो पिछले 5 साल में ग्वालियर के 5,262 बच्चे और महिलाएं लापता हुई हैं, किडनैप हुए हैं, चोरी हुए हैं। तो आज बच्चों की जो चिंता को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बच्चों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। बच्चों की चोरी और किडनैपिंग तो हो ही रही है ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 7 साल में 71,748 बच्चे चोरी हुए हैं, किडनैप हुए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश बच्चे चोरी के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और सरकार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सोई पड़ी हुई है। उसी का नतीजा है कि आज ग्वालियर में गुंडों के, बच्चे चोरों की इतनी हिम्मत कि वो आज दिन दहाड़े बच्चों को चोरी करके लेके गए, किडनैप करके लेके गए हैं।
कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पूरे ग्वालियर में और पूरे प्रदेश में कि कानून व्यवस्था किस तरह से मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो गई है। इसी कारण से बच्चे आए दिन चोरी हो रहे हैं और बच्चे चोरी की घटनाएं तो हैं ही मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा की तो आए दिन सरकारी जो स्कूल हैं, आप अगर देखेंगे ग्वालियर में कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लाइट, पानी, पंखा, टॉयलेट, शिक्षक नहीं है। अभी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 29,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। यानी कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब का, किसान का, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिला सकते, वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ें आखिर, ये सवाल खड़ा होता है। तो प्रायोजिक तरीके से कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 2,500 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें टीचर ही नहीं है और 13,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि उनमें एक ही टीचर है। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि मूलभूत सुविधाएं और टीचर नहीं होगा तो कौन माता पिता सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। तो प्रायोजिक तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर आज ये ग्वालियर व्यापार मेले में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी जो लगी हुई है, वो इसी बात को लेकर लगी हुई है कि ग्वालियर और पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों की, महिलाओं की, बेटियों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आप देखिए जो ऑफिशियल जो आंकड़े आ रहे हैं बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, वो बहुत चिंताजनक है। एक तरफ तो सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और दूसरी तरफ ऐसे कई सालों से पेंडिंग है 3331 मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार को दुष्कर्म की रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी, 2 महीने में देना चाहिए था। अभी हाई कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा है कि भाई बच्चों को लेकर आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद भी जो स्थिति है सरकार की बच्चों को लेकर वो ठीक नहीं है, बेटियों को लेकर ठीक नहीं है। यही कारण है कि आए दिन बच्चे चोरी हो रहे हैं, आए दिन हमारे ग्वालियर और मध्य प्रदेश की बेटियों पर के दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, आए दिन महिलाएं लापता हो रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। ग्वालियर की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है कि दिन दहाड़े आज बच्चे को माता पिता के पेरेंट्स के हाथों से छुड़ा के ले गए। इतनी हिम्मत, यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ग्वालियर में ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी का इस तरह का वक्तव्य आया गया है कि एसपी जी को उन्होंने आदेश दिया कि 4 घंटे में आप बच्चे को रिकवर करिए। मध्य प्रदेश के 71,748 बच्चे पिछले 7 साल में चोरी हुए, उन पे भी कृपया ध्यान दें। ग्वालियर के बच्चे तो चोरी हो ही रहे हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश और ग्वालियर के जो बच्चे चोरी हुए हैं उनको कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पुलिस इस पर ध्यान दे, तब जाके बच्चों को बचाया जा सकता है और हम सब लोग मिलकर ये बचा सकते हैं। ग्वालियर में बारातियों ने बारात में की हर्ष फायरिंग। वहीं हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बारात में शामिल 3 व्यक्ति ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। प्रतिबंध होने के बावजूद भी लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। बहोड़ापुर सागर ताल रोड का मामला बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो को लेकर जांच कर रही है। खबर उन्नाव से सामने आ रही, जहां युवक के साथ करीब 1,50,000 रुपए लूटने की घटना सामने आई है। बता दें, थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत सिंधुपुर मोड़ के पास लगभग 3 अज्ञात लोगों द्वारा युवक की पिकअप के शीशे पर पत्थर मार दिया गया। उसके बाद तमंचे के बल पर पिकअप में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस व एसडीओ टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ये आज कोतवाली थाना क्षेत्र में एक समीर, जो कि तालिब सराय गए रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई थी मॉर्निंग में 112 पे कि उनके साथ 1.5 लाख रुपए की लूट जो है वो हो गई है और पिकअप गाड़ी से वो जा रहे थे और ईंट जो है वो उसकी गाड़ी पे पत्थर मार के 3 लोगों के द्वारा ये लूट कारित की गई है। ये सूचना उसके द्वारा दी गई थी। इसमें एसओजी टीम और कोतवाली टीम जो अनावरण के लिए इसमें लगी थी,
उसमें अनावरण के दौरान ये पता लगा कि ये जो लूट की सूचना जो है वो फर्जी तरीके से इसके द्वारा दी गई थी, और समीर ने ही, जो रिहान जिसने 1.5 लाख रुपए इसको भैंस खरीदने के लिए दिए थे, उसी पैसे को अपने पास रखने के लिए इसने ये सारी फर्जी जो लूट की जो घटना है वो सारा घटनाक्रम इसने फर्जी तरीके से पूरा पुलिस को बताया, और इसमें जो इसको पैसे दिए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और इसके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो घटना है इसने फर्जी तरीके से दिखाई थी, और ये इसने एक गाड़ी खरीदने के लिए किया था, क्योंकि मोहल्ले में कुछ मोहल्ले के लड़के गाड़ी लेके घूमते हैं, तो इसने भी ये सोचा कि ये लूट की फर्जी घटना दिखा के उस पैसे से ये गाड़ी खरीद लेगा।